गांधे भी जबरदस्त जबरदस्त गांधे जो जहान के बाल निकल रहे हैं। तरक्या पे अल्लाह ईमान। ये देखो इतनी साइड कितनी साफ हुई है, बाकी देखो तो बस तो इतना काला। चलो बस इतना ही ज्यादा खलारा डालने की जरूरत ही क्या है। उधरों भी आराम में पानी पाना है ज्यादा कुछ कर रहा है कुछ ना साफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी है मेरी वाइटी फैमिली? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह मियाँ सबको अपने घरों में खुश व आबाद रखे, और जो बे औलाद हैं अल्लाह मियाँ उनको औलाद जैसी नेमत से नवाजे। तो जी यहाँ पे हम आज कर रहे थे घर के काम। तो घर के काम में था जी मेन आज, बाकी का तो मैंने सारी ऊपर से क्लीनिंग वगैरह कर ली थी, और रूम का जो ये सेंटर पीस था इसको वॉश कर रहे थे मैं और मेरी बेटी, हम दोनों मिल के। तो बहुत ही ज़्यादा इसमें डस्ट थी, तो बहुत ही ज़्यादा इसमें से डस्ट निकली। मैं तो देख देख के हैरान हो रही थी, और साथ ही सहन में पड़े हुए थे जी एलोवेरा के प्लांट्स। तो मैंने इसको बोला चलें इसको भी साथ में पानी दे देते हैं, इन पे भी बड़ी ज़्यादा डस्ट हो रही थी। तो आजकल बारिशें वगैरह नहीं हो रही, तो बहुत ज़्यादा हर तरफ डस्ट ही डस्ट है। तो फिर मैंने साथ ही, ये मेरा खुला सहन है, इधर ही मैं कपड़े वगैरह वॉश करती हूँ, मेरी वॉशिंग मशीन्स भी इधर पड़ी हुई थी, और साथ में जो है मैं कारपेट वगैरह धोनी हो, कंबल वगैरह सारे कुछ मैं इधर ही सहन में वॉश करती हूँ। खुला सहन है तो फिर बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ जो है वो नीट एंड क्लीन हो जाती है। तो यहाँ पे जी अब काम शाम करके तो भूख लग गई थी, तो भूख में तो फिर खाना भी कुछ बनाया ही नहीं था। तो फिर मैंने बोला चलें बेटी को जो है वो प्याज वाला अंडा बना देती हूँ और साथ में रोटी। और मुझे इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी क्योंकि शाम का टाइम था, तो फिर मैंने अपने लिए साथ में चाय बना ली, क्योंकि अभी रात के खाने का टाइम हो जाना था, और बेटी ने तो सुबह नाश्ता भी नहीं किया था। आजकल के बच्चे जो हैं वो सुबह नाश्ता नहीं करते, क्योंकि बेटी जो है वो सेकंड ईयर करके अभी फारिग हुई है, तो आगे अभी उसकी यूनिवर्सिटी स्टार्ट नहीं हुई, तो वो अभी कुछ नाश्ता वगैरह पे इतना ध्यान नहीं दे रही। तो फिर अब उसको भूख लग गई थी, उसने सुबह की बस चाय वगैरह पी ली थी, तो अब उसको मैंने खाना बना दिया, तो मैंने अपने लिए चाय बना ली। तो फिर हम अब बैठ के तो थोड़ी सी पेट पूजा करेंगे। तो मैंने कुछ हदीस से शेयर करनी थी। मैं ना हदीस पढ़ रही थी, तो हदीस में लिखा हुआ था कि एक बेटा जो है ना, एक बाप अपने बेटे को बोलता है कि जब मेरी डेथ हो जाएगी ना, तो मेरे जब मुझे गुस्ल वगैरह देंगे तो फिर मुझे ना जलाबे मेरी फटी हुई पहना देना। तो बेटे को नसीहत की, बाप ने बेटे को नसीहत की। तो जब बेटा बाप फोत हो गया, तो बेटे ने फिर जब गुस्ल देने लगे तो उसने कहा कि मेरे बाप ने मुझे बोला था कि मुझे ना फटी हुई जलाबें पहना देना। तो अब जो उलमा कराम थे वो सारे कहने लगे कि ये तो होता ही नहीं है कि कफ़न में जलाबों को पहनाना। कफ़न में तो जो कफ़न के कपड़े होते हैं, शलवार होगी, कमीज़ और ऊपर से कपड़ा, तो ये कफ़न में होता है। मर्दों का मुझे नहीं पता कि उनमें क्या होता है, औरतों का मुझे पता है।
तो जी कफ़न में वो पहनाया जाता है, जलाबे वगैरह तो पहना ही नहीं जाती। तो फिर ना इसी कश्मकश में ना बहस होने लग गई। तो वो कह रहा मेरे बाप की वसीयत है। तो इतनी देर में ना जब बहस होती गई तो इतनी देर में एक बंदा जो है ना जनाजे में से उठ के तो बोला कि तुम्हारा बाप जो है ना मुझे ये एक कागज़ दे गया हुआ है, तो तुम इसको पढ़ लो। जब उसको कागज़ को पढ़ा तो उसमें वसीयत लिखी हुई थी कि बेटा मैं एक फटी जुलाब पहन के जाने का हकदार नहीं हूँ। तो दुनिया से मैं बाकी की चीज़ें कैसे ले जा सकता हूँ। मैं खाली हाथ आया हूँ, खाली हाथ ही जाना है मैंने। मेरे अमाल बस जाने हैं मेरे साथ, जो मैंने अमाल किए हैं। ये मैं फटी जुलाब भी साथ लेके के जाने का हकदार नहीं हूँ। इसलिए जो मैं पीछे छोड़ के जा रहा हूँ, इसकी तुम जो है वो अच्छे से इसकी तकसीम करना, बेवाओं का, यतीमों का, मस्कीनों का ख्याल करना। दुनिया में कुछ नहीं रखा हुआ सवाए अखलाक के। तो मुझे ये हदीस बड़ी अच्छी लगी कि हम तो दुनिया के कामों के पीछे भागी जा रहे हैं, भागी जा रहे हैं। चले काम तो फिर दुनिया के साथ साथ ही हैं, लेकिन दुनिया की ये जो अफरा तफरी इसके पीछे भागी जा रहे हैं। अल्लाह मियाँ हम सबको नेकी की हदायत दे और नेक और अच्छे अमाल करने की तौफीक दे। जाना हमने कुछ भी लेके नहीं है, सिर्फ अपना अखलाक और अपने अमाल लेके जाने हैं। तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ ये जो हदीस है वो शेयर करती हूँ। और बातों बातों में ही मैंने यहाँ पे बना ली है जी चिकन मलाई बोटी करीमी। तो इसमें मैंने मलाई बोटी भी इसको कह सकते हैं और करीमी चिकन भी कह सकते हैं। तो फटाफट से हमने बना लिया है। इसमें मैंने पहले प्याज लहसुन वो ज़ीरा डाल के तो उसकी बुनाई की। उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के, प्याज डाल के उसकी बुनाई करने के बाद अब इसमें मैंने चिकन ऐड करके उसकी बुनाई अच्छी तरह करके फिर इसमें मैंने बाकी के मसाले डाल दिए। आप इसमें क्रीम डाल के तो जी मज़ेदार सी हमारी जो है वो करीमी रेसिपी रेडी है, झटपट से तैयार होने वाली है जी। तो इसके साथ ही मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इसके साथ ही चाहूँगी आपसे इजाज़त। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ ही चाहूँगी आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।